लोग इसी पे बैठे विचार करने के लिए बैठे हुए हैं कि जब हमको फर्स्ट बार मुलाकात हुआ रविंद्र जी से, इस पे चर्चा हुआ कि आज हम लोग का समाज में कितना पिछड़ा हुआ है। आज संख्या होते हुए भी हम लोग का भागीदारी कहीं नहीं है और हम लोग इस चीज का अवसर नहीं ले पाते हैं। हम लोग इसको केयर नहीं, ध्यान नहीं देते हैं कि हम लोग कितना भागीदारी लेना चाहिए। संख्या ज्यादा है लेकिन हम लोग का कहीं पोजीशन नहीं है। इसके लिए हम लोग आज बैठक किए हैं और इस महत्वपूर्ण चीजों पर आज पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी, आए हुए हैं, ये देंगे। और इसका जो अध्यक्ष है आज जो शिविर का जो बैठक किया इसका अध्यक्षता इनको जल्लाल प्रसाद सेनावरी शिक्षक जी को दिया जाता है और ये अपना कार्यभार को संभाले और बात को आगे बढ़ाए। मैं इस अध्यक्षता पद के लिए मेरा नाम मैं उच्चारित किया गया, इसके लिए जी वो आप अपना परिचय बताइए। मैं मेरा परिचय हुआ, मैं यहीं चिल्हा की ग्रामवासी हूँ, जाति से कुशवाहा हूँ। अब पेशा मेरा शिक्षक का रहा और कह चुका हूँ कि 35 बरस 4 महीना 23 दिन मैंने प्रभारी परिचालक करके पोस्ट पर रहा, सेवानिवृत्त हुआ। अभी अपने समाज की सेवा में हर जगह श्री राम पंचायत के मुखिया श्री दिनेश प्रसाद कुशवाहा भाग ले रहे हैं बैठक में। और जो समाज की लाइन बात बड़ी होती है उसको मैं दबा करता हूँ, मेरा यही स्वभाव है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा नाम मैं नहीं बताऊंगा कि वो बहुल क्षेत्र होते हुए भी हम लोगों की मान्यता नहीं है, हम लोगों की गिनती नहीं है। गिनती कैसे होगी, कैसे हम जाने जाएंगे कि यह कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, यह हरिजन बहुल क्षेत्र है। इसके लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, क्या? यूनिटी, एकता, संगठन। यदि हम संगठित होते हैं तो हम भी जाने जाएंगे, संगठित नहीं होंगे तो हम पिछड़े भटके रहेंगे, कोई हमको नहीं जान पाएगा। इसके लिए हर आदमी के दिल में यही भावना चाहिए कि हमें संगठित होना है। संगठित जब तक नहीं होते हैं तब तो हम लोग भटके रहेंगे, भूलते रहेंगे, हमें कोई भुलाता रहेगा। यही आज हमको देखने को मिल रहा है। अब तो हम ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड, अब तो हमारी उम्र अब बहुत तक चली गई है, फिर भी अभी उसी दिन पर हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे सम्राट अशोक, द ग्रेट सम्राट अशोक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चिंतन शिविर का हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसके लिए आपको हम आमंत्रित करने आए। आप कैसे थे, आप कौन हैं, आप कैसे थे, आपका इतिहास कैसा था और आप आज कहां हैं, आपका इतिहास क्या हो रहा है, आपके साथ कौन छल किया, आपको कौन स्थिति में पहुंचाया, इन सारी बातों की जानकारी वहां पर आपको दी जाएगी। और आपको यह भी बताया जाएगा कि आपका विकास कैसे होगा, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके शिक्षा की स्थिति कैसी होगी, आपकी स्वास्थ्य का स्थिति कैसी होगी, इन सारी बातों पर आपको बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी हो गई। हम लोग शिक्षित नहीं हैं, हम भी शिक्षित नहीं हैं, पढ़ लिखे हम शिक्षित नहीं हैं। इसका क्या कारण? शिक्षित होने का मतलब, शिक्षित होने का मतलब क्या होता है? शिक्षित होने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ काल्पनिक कथा कहानियों को पढ़ लें। शिक्षित होने का मतलब यह नहीं कि आप जोड़ घटाव सीख लें। शिक्षित होने का मतलब यह नहीं कि कुछ श्लोक रट लें, कुछ मानसिक गुलामी के श्लोकों को रट लें, आप कहें कि हम शिक्षित हो गए। शिक्षित होने का मतलब है कि आप अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो। शिक्षित होने का मतलब है अंधश्रद्धा से मुक्त हो। शिक्षित होने का मतलब है विश्वास नहीं विचार करें। शिक्षित मत होने का मतलब है आस्था नहीं संदेह करें। शिक्षित होने का मतलब है तर्कशील बने, वैज्ञानिक बने। नहीं तो आप अच्छे
अच्छे बुरे का अंतर नहीं कर पाएंगे, दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचान पाएंगे, आप यह नहीं समझ पाएंगे कि गोबर का गणेश कैसे हो जाता है, या आप नहीं जान पाएंगे कि आदमी के मुंह से बच्चा, कान और नाक से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। आप यह नहीं पाएंगे कि दिवालियों में देवदासी कैसे रहती है, या आप नहीं जान पाएंगे कि शुभ और अशुभ क्या होता है। इसलिए बंधुओं, शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, और कैसी शिक्षा होनी चाहिए यह आप जान लीजिए। जब तक आप वैज्ञानिक शिक्षा नहीं लीजिएगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। और हम राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि संविधान और संसद देश नहीं चलाता, देश वहां का ब्यूरोक्रेट चलाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज चलाते हैं, बैरिस्टर चलाते हैं, कैबिनेट सचिव चलाते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके समाज का कोई जज है सुप्रीम कोर्ट में? है? आपका बैरिस्टर कोई है? हाई कोर्ट में आपका जज है? आपका कोई अर्थशास्त्री है? आपका कोई साइंटिस्ट है? आपका कोई मीडिया वाले हैं? कोई नहीं। तो आप कैसे राज करिएगा? जब वहां जाइएगा फिर आप पवेलियन लौटता हो। इसलिए सबसे पहला काम हम लोगों को करना है कि अपने समाज में उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बच्चों को तैयार करना है। सिर्फ नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाइए, आप साइंटिस्ट बनाइए, आप इकोनॉमिस्ट बनाइए, आप जज बनाइए, आप IAS बनाइए। एक साधारण सा उदाहरण, अगर यहाँ कोई SP आ जाते हैं, यहाँ DM आते हैं, अगर आपके लोग नहीं हैं तो आपको तरह तरह की प्रताड़ना की जाती है। कैसे आप आगे बढ़िए? इसलिए शिक्षा, सकारात्मक शिक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है। बंधुओं, हम लोग हर प्रखंड और हर अनुमंडल का दौरा कर रहे हैं, पंचायत का भी दौरा कर रहे हैं। हम लोग 1.5 महीना से घूम रहे हैं, पूरे जिला में हम लोग दौरा कर रहे हैं आपको इकट्ठा करने का, वहां 5 सितंबर का बुलाने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं। कुछ लोग कहा कि यह भीड़ और हंगामा का क्या मतलब हो सकता है? 20,000 लोगों का वहां उपस्थिति है। हमारे कुछ लोगों ने कहा हम लोग घूम रहे हैं, ये आपका भी कल्याण, आप भी आगे आए। और इस राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्देश्य बहुत है, हम लोग इसको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे हम लोग ले चलेंगे। तो आगे आने वाले लोग आपको सूचना देंगे, आपको बताएंगे। और इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय भीम, नमो। जी, एक मिनट सर, अपना परिचय बताया जाए सर। मेरा नाम मदन प्रसाद हुआ, मैं राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष हूँ। सर, आप जानते हैं आपका एज बहुत काफ़ी है, और इस अनुभव में आपके जितने धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, आपको तो यह जानकारी है कि कुशवाहा समाज को कितना छला जा रहा है और कितना छला गया है। देखिए, कुशवाहा समाज आज से नहीं, जितना अंग्रेज नहीं छला, जितना मुसलमान नहीं छला, उससे ज्यादा 2000 वर्षों से छला जा रहा है। 2000 वर्षों से हम लोगों को छला जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने एकता, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया है, और इसके तहत हम विकास की गति बढ़ाएंगे, विकास की आंधी चलाएंगे। यही हम लोगों का संकल्प है। मर साहब, आपका एज बहुत काफ़ी है, आप बहुत दुनिया देखे हुए हैं। आप अपने एज में जो भी कुशवाहा समाज के साथ हुआ है, क्या कुछ बता सकते हैं हमारे समाज को? हम तो करीब मैंने फर्स्ट 1900 आज इस एकता मंच के नाम पर, कल समता पार्टी के नाम पर, कल जनता पार्टी के नाम पर अनेकों आपने देखा है हमारे कुशवाहा समाज को कितना छला जाए। आपकी बात को मैं समझ गया। जी जी जी, आप जानना क्या चाहते हैं? जी जी जी। एक ही शहादत से यदि देश आजाद हो जाता तो
और सहज था, लेकिन उसके लिए अनेक लोग शहीद हुए तो आज़ादी मिली। जी। यही प्रश्न है हमारे प्रोफेसर साहब का कि 5 अगस्त का क्या महत्व है और हम लोग क्यों पिछड़े हैं, और इस बात को जाने और वहाँ आवे। हमारे जगदेव बाबू क्या करके गए, कैसे उनकी शहादत हुई, इसी पर कहे हैं। इनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताया पूरे समाज के विकास के लिए। सबका विकास हो और साथ साथ कुशवाहा समाज का भी विकास हो, हम लोग एकत्रित रहें। और मेरे सवाल का जवाब हजूर आप नहीं दे पाए। बैठक के अध्यक्ष जी और हमसे पंचायत भवन में बैठे हैं उनके अध्यक्ष कहिए या इस पंचायत के मुखिया दिनेश भाई, और मैं बहुत कठिन समय से आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है यहाँ पर। और इस बैठक का जो कौशल जी और ये टुन्ना जी, दोनों व्यक्ति से मैंने पहली बात हुई, मोबाइल पर बात की, संपर्क को आप हम मिले भी, इनसे भी, कौशल जी से भी, और इन्होंने बहुत हमको बात से जब लगा कि नहीं यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ अपना लोग है, तो हमने इनसे मिला और इन्होंने सांत्वना दिया, बताया कि नहीं यहाँ मीटिंग अच्छी हो जाएगी, हमारा समाज का लोग है, इसलिए तो हम लोग इनसे प्रेरित होकर के हम लोग यहाँ पर आए। इसके लिए इनको दोनों व्यक्ति को स्वागत है। और जितने लोग सामने बैठे हुए हैं सबका यहाँ स्वागत है। सबको हम हमारे तरफ से दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मंच पर अभी माननीय हम लोगों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष माननीय मदन बाबू आपको बता रहे थे कि इसका उद्देश्य क्या है। मंच पर है आपको इसके संरक्षक के सदस्य हैं सत्या संचालन जी, इसके मुख्य संरक्षक है डॉक्टर SP सिंह जी, डॉक्टर एचएल सिंह जी, सत्यनारायण बाबू जो जिला सत्र न्यायाधीश के हैं, अपने सेवानिवृत्त है जिला सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण बाबू, इसका संरक्षक है, और भी कई साथी लोग हैं। और इसके सचिव हैं शीतलपुर के पूर्व मुखिया बड़े भाई अरुण कुशवाहा जी उपस्थित है। तमाम लोग, सबका अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष बात मदन बाबू बताया, हम लोग कोई पॉलिटिकल चीज नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई पॉलिटिकल चीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोई वोट मांगने नहीं आए, अब इसके बाद कोई वोट मांगने नहीं आएंगे। सवाल कर रहे थे पत्रकार साहब कि समता पार्टी बना, कौन कौन पार्टी बना, ठग लिया, सवाल को हम लोग ठगने नहीं आए। हम ठगा सकते हैं, समाज को ठगने का काम कभी पहली बात है। हम लोग वोट मांगने भी नहीं आएंगे, आएंगे तो आपके बच्चे के भविष्य के लिए आएंगे, समाज के भविष्य के लिए आएंगे, कभी इसी की चिंता करने आए हैं। और इसीलिए राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण भी हुआ है, इसीलिए हुआ है राष्ट्रीय एकता परिषद का। इसलिए हुआ है कि हम लोगों का जो विरासत था, तो दुनिया में किसी के पास वो विरासत नहीं है। कुशवाहा का जो विरासत है वो किसी के पास नहीं है। कौन था वो? कौन था वो व्यक्ति जो दुनिया में चला और उसका संदेश जो है दुनिया का लोग मानता है? तो किस समाज के लोग थे? कुशवाहा समाज के लोग। उनका समाज दुनिया का लोग मानता है, उनका संदेश जो है दुनिया का लोग मानता है। और जो मानता है वो दुनिया में जो नंबर 1 स्थान है। इस भारत से 100 बरस 150 बरस आगे है। अभी जो भारत का आकार है, इससे 5 गुना आकार था भारत का, 5 गुना। यह खंड खंड हो गया है, 11 बार यह भारत टूटा है। कौन था वह लोग? किस समाज के लोग थे जो अखंड भारत का निर्माण किया था? कौन था वह? कुशवाहा समाज का लोग था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में आप तो जानते हैं। इन्हीं इतिहास को बताने के लिए, इसी समृद्ध इतिहास को बताने के लिए, इसी विरासत को पहचान कराने के लिए आप लोगों को 5 सितंबर को जगदेव बाबू के पुण्यतिथि पर मोतिहारी के बापू सभागार में चलना है। उसमें अकेले नहीं जाना है, बेटियां भी जाए, घर की बहू भी जाए, माँ भी जाए, सबको लेकर के आना है। हम लोग भी खाली नहीं आएंगे अकेले, हमारे घर की भी बेटियां, हमारी भी पत्नी, हमारी भी माँ उस बैठक में आएंगी। ये कुंभ का मेला लग रहा है, जिस तरह कुंभ के मेला में सब परिवार के लोग जाते हैं, उस तरह से उसमें चलना होगा। ये उस तरह से आगाज करना है उस कार्यक्रम। और ये राष्ट्रीय एकता परिषद का ये पहला कदम है, पहला कदम है चंदाओं को मजबूत करने का। हम लोग पूरा बिहार, पूरा देश का ठेका भी नहीं ले रहे हैं।
क्योंकि जहाँ से हो सके पहले अपना घर संभाला जाए। तो ये पहला कदम है, इस पहला कदम में आप लोगों का सहयोग की जरूरत है। इसलिए हम 27 प्रखंड में नगर पंचायतों में घूमे, सबसे हम लोग बात करें। यहाँ भी हम 2 बार 3 बार आ गए, बैठक पहली हो रही है। सोचिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना दिनों से कर रहे हैं। ये आवाज को हम एक करें। समाज हमारा टूटा हुआ है, हमारा समाज बिखरा हुआ है, सब लोग जानते हैं। बिखरा हुआ समाज कभी राजा नहीं बन सकता है, आपस में लड़कर दूसरे को राजा बनाता है। और हमारा समाज का मतलब सिर्फ कुशवाहा समाज नहीं होता, समाज का मतलब है कि सब कुशवाहा समाज के साथ साथ समाज जाति का लोग हो, मुस्लिम समाज का लोग हो, जादव समाज का लोग हो, दुनिया समाज का लोग हो, दुनिया समाज का लोग हो, तुरहा समाज का लोग हो, सब मिलाकर के समाज बनता है। उसका नेतृत्व आप कीजिए। हम आए हैं कि नेतृत्व आपके हाथ में हो, नेतृत्व ही हम हमारे हाथ में नहीं रहता है। अब जगदेव बाबू को पुण्यतिथि पर करने का क्या मतलब है? एक जगदेव बाबू बिहार के नेता ऐसा थे, 1952 में 1952 से लेकर 4 वर्ष तक अवधि देखिएगा बिहार की राजनीति का। 6 बार बिहार में राजनीति में बिहार की सत्ता को बदलने का किसी में ताकत था तो वो बिहार में जगदेव का शामिल था। 6 बार बिहार की सत्ता को बदले और 6 बार अपने अनुसार बिहार की सत्ता को बदले, वह ताकत था जगदेव बाबू। ऐसा नेतृत्व हम लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है हम लोग बिखरे हुए। हम लोग नेतृत्व जो भी करने लोग आते हैं, चाहे किस पार्टी के लोग आते हैं, नेतृत्व सही नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग बिखरे रहते हैं। नेतृत्व था जगदेव बाबू। और जगदेव बाबू जब बोले कि 100 में 90 सिख है, 90 ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उसके बाद जो है आपको बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, मंडल कमीशन का निर्माण हुआ। वो बीज जो हुए जगदेव बाबू का बीज था। जब पप्पू यादव जी आए और 30,000 रुपया उनको दिए, हम लोग को लगा कि हमारे समाज से कोई ताकत ऐसा नहीं है उससे बढ़ सके कोई दे। तो हम लोग पटना गए, दोनों भाई जाकर रामेश्वर महतो जी वहाँ पर थे, एमएलसी हमारे समाज के हैं, उसे जाकर के हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा घटना हुआ है, आप उनको चलिए भेंट कीजिए, आप सहयोग कीजिए, घर का गरीब आए। उन्होंने आए, दोनों भाई का बात सुने और आए, 51,000 रुपया नगद दिए जितेंद्र कुशवाहा। और उन्होंने कहा कि इनके दोनों बच्चों को अपने उद्योग में बल से हो, वर्षों से हो, जब चाहे मैं इनको दोनों बच्चों को नौकरी देने का काम करता हूँ। नौकरी देने को घोषणा किए, कहे कि अगर पढ़ना चाहते हैं दोनों बच्चे तो पढ़ाने का काम करूंगा, शिक्षा भी जितना खर्च लगा उसका भी देने का काम करूंगा। अगर पढ़ते नहीं है, व्यवसाय करना है तो व्यवसाय करने के लिए मैं पैसा देने का काम करूंगा। ऐसी ताकत की जरूरत है हम लोग का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस समझिए कि उनका प्रचार कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमारे समाज में लोग है, उसकी सूची नहीं है हम लोगों के पास। सूची बनाने का भी काम हो रहा है कि हमारे समाज में, इस जिला में कितने लोग हमारे लोग हैं। हम तो नहीं आते, हम नहीं बात होती है, कार्यक्रम नहीं होता, कौशल जी से बात नहीं होती, टूना जी से बात नहीं होती, मुखिया जी से बात नहीं होती, ईश्वर से भेंट नहीं होता, आप तमाम लोगों से भेंट नहीं होता। ये कार्यक्रम एक राष्ट्रीय एकता परिषद जगह का चला है, विश्वास नहीं है। उन लोग विश्वास इतना ही है कि हमारा समाज जब मजबूत होगा तो समाज जब हमारी जब मजबूत होगी हम लोग आगे जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सभी दिशा में हम लोग जाएंगे। इतिहास गौरवशाली हम लोगों का है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आ रहे हैं, प्रोफेसर राकेश मौर्य इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। राकेश मौर्य वो राष्ट्रीय लेवल के वक्ता लोग हैं। प्रोफेसर इंदु चौधरी जी आ रही है, वो बीटीयू की प्रोफेसर है। उन सभी लोगों का बात सुनना है। प्रोफेसर इंदु चौधरी आ रही हैं? हाँ, इंदु चौधरी बीटीयू के प्रोफेसर हैं, सुने हैं? हाँ, तो भी आ रही है। तो ऐसे ऐसे महान वक्ताओं को, महान अतिथियों को हम लोग बुलाइए, बुलाने में प्रयास में लग रहा है। अब कैसे हम लोग कर रहे हैं? हम तो जितने लोग बैठे हैं उसमें समझिएगा सबसे कमजोर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से हम ही है। फिर भी अरुण कुशवाहा जो बैठे हुए हैं, ये कोई बड़े व्यक्ति नहीं है। 50,000 रुपये दिए हैं इस कार्यक्रम, क्यों दिए हैं? इनको चुनाव लड़ना है, पूरा जिला भर चुनाव नहीं है, 2700 प्रखंड में क्यों हम लोग आए? चुनाव लड़ना होगा तो अपने यहाँ लड़ेंगे,
लेकिन हम लोग यहाँ पर क्यों आए? अपने समाज से जुड़ने के लिए आए। तो बात समझने की बात है। यही 5 सितंबर को समय पर पहुँचना है सबके लिए। अब टूना जी से भी फोन भी आया होगा आपको, कौशल जी के पास फोन भी आया होगा। विगत में लोगों को मर्दों का घनघोर बदलिया करती थी तथा शेर बरसता सीमाओं पर बिजली भी राह भरती थी। वो हटकूं वहीं इन लफ्जों में क्यों बरसों से सोते हो, लूटा है चंद सियारों ने क्यों उन्हें मौका देते हो। लूटा है चंद सियारों ने क्यों उन्हें मौका देते हो, क्यों उन्हें मौका देते हो। हम तुम रक्षक हो इस भारतवर्ष के, तुम रक्षक हो इस भारतवर्ष के। ललकार रही यह जवानी है। एक बार हम लोग को भारतवर्ष की रक्षा के लिए वहां पर 5 सितंबर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए सबको नमो बुद्धाय, जय हिंद। सर जरा अपना परिचय दे दिया जाए। मेरा परिचय रविंद्र कुशवाहा हुआ। जी, कहाँ के रहने वाले हैं सर? तुर्कोलिया तुर्कोलिया। प्रखंड का ये राष्ट्रीय एकता मंच का जो क्या है? राष्ट्रीय एकता मंच के हम संस्थापक है और इसके निदेशक समझिए संस्थापक। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। थोड़ा बाहर भी लोग हैं, चले आते खड़े होकर आप जैसे भी कुछ कुर्सियाँ खाली ली। सबसे पहले तो मैं दिनेश भैया को प्रणाम करूंगा। स्वास्थ्य इनका बहुत खराब है, मैं ईश्वर से कहूंगा कि हाँ अच्छे हो। क्या आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गार्जियन जयलाल कुशवाहा जी। मंच पे बैठे हमारे राष्ट्रीय एकता परिषद के जिला के अध्यक्ष माननीय मदन प्रसाद जी, इस राष्ट्रीय एकता परिषद के संस्थापक रविंद्र प्रसाद कुशवाहा जी और इस राष्ट्रीय एकता परिषद के संरक्षक कहिए, विचारक कहिए, जिस विचार से हम लोगों ने इस राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण किया, मेरे बड़े भाई सत्याशरण यादव जी, और काफी सवालों से हम लोग को उत्तेजित करने वाले जो अभी वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं भार्गव जी, डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई दिनेश कुशवाहा जी, और इससे छोटी सी सभागार में इस पंचायत ही नहीं पकड़ी दयाल के प्रमुख भी लोग बैठे हैं। मैं उन सबों का नमो बुद्धाय और जय हिंद करता। राष्ट्रीय एकता परिषद के उद्देश्य के बारे में हमारे अध्यक्ष मदन बाबू ने बाखूबी रखा। रविंद्र भैया भी बड़ी अच्छी ढंग से आप लोगों को समझाने का काम किए। हम कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उनके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। भार्गव जी, राष्ट्रीय एकता परिषद ऐसा नहीं कि यह राजनीतिक नहीं है। मनुष्य जन्मजात राजनीतिक प्राणी है, बिना राजनीति का उसका कोई अंश नहीं है। लेकिन यह दलीय नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और यह किसी दल के साथ जुड़ने वाला नहीं है। वेरी गुड। और जब मंच पे आप जाइएगा, देखिएगा सभागार में, तो जितने दल के नेता होंगे, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, वह हम लोग के श्रेणी में बैठेंगे। जहां हम लोग बैठेंगे, मात्र हमारे विद्वान 4 वक्ता ही मंच पे रहेंगे जो हमें प्रशिक्षित करेंगे। यह बड़ी सभा और भाषण की भी बात नहीं है। इसका विषय वस्तु आपके सामने है, जो आप लोग को कार्ड मिला है। द ग्रेट सम्राट अशोका चिंतन शिविर, यानी चिंतन शिविर का मतलब कि हम उस शिविर में उन लोगों के अनुभवों को जानेंगे, उन लोगों के वक्तव्यों को जानेंगे जो लोग समाज के लिए आज पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में जाने जा रहे हैं। शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के हक और हकूक के लिए जो बोले जा रहे हैं, उन लोगों की वाणी को हमें सुनना है। और इसी को अपील करने हम आपके बीच आए हैं। न कि आज कोई वोट का समय है कि हम वोट के लिए बात करने आपसे आए हैं। हम यह कहने आए हैं कि मेरा गौरवशाली इतिहास जो सम्राट अशोक के नेतृत्व में भारत ही नहीं पूरे दुनिया में छाया था, इतिहास साक्षी है। मात्र 2 ही राज्य में
कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ एक सम्राट अशोक और एक अंग्रेज के राज में। इतनी बड़ी साम्राज्य थी सम्राट अशोक की, जिसके हम लोग वंशज हैं। आज जिन जातियों की बात हो रही है, ऐसी कोई जातियां उस समय नहीं थी, मात्र 7 जाति थी। इस पर विद्वान हमारे बताएंगे, बाखूबी बताएंगे। संक्षिप्त में कहना चाहता हूं, जो जिस पेशा से थे उसी अनुसार उनको ठहराया जाता था। लेकिन मनुवादी व्यवस्था का अंतर में आई। बोले हैं हमारे कि हमें मुगलों ने नहीं लूटा, हमें अंग्रेजों ने नहीं लूटा, हम दलित पिछड़ों अति पिछड़ों को लूटने वाला वह मनुवादी व्यवस्था जो आज पुनः आपके बीच समाज में छाई हुई है और पुनः आपके साथ वही होने जा रहा है जो पहले होता था। आजादी की लड़ाई में सभी लोगों ने भाग लिया, लेकिन श्रेय जा रहा था वैसे लोगों का जो सिर्फ टोपी पहनकर आगे आगे रहते थे। लेकिन सौभाग्य की बात थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माण की जिम्मेवारी मिली और संविधान में वह सारी तथ्य आपके बीच रखा गया, जिसे आज और आप हम यहाँ बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है। नहीं तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी मनुवादी व्यवस्था में। तो विशेष चर्चा आपको हमारे जो 4 विद्वान प्रोफेसर आ रहे हैं, डॉक्टर हैं, वह सभी लोग आपको बताएंगे। हम सिर्फ आपसे अपील करने आए हैं, यह कहने आए हैं कि आप चले तो अपनी बातों को समझने, अपनी बातों को सुनने। हमारा बताने की बहुत जरूरत नहीं है। हमें भी, हम सभी यहाँ बैठे हैं, हमें भी उन लोगों से कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ जानने का मौका मिलेगा। आज मैं एक ही विषय वस्तु पर आपको थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज की व्यवस्था देश के अंदर जो चल रही है, जो लोकतंत्र का मंदिर, जो नई मंदिर का निर्माण लोकसभा में हुआ है, जो सेना के माथे का गौरव, पुलिस के कंधे का गौरव, हर ऑफिस का गौरव, जो अशोक स्तंभ, जो लोकसभा में अशोक स्तंभ था, उस अशोक स्तंभ को हटाकर वहां संगोल रखा गया है। आखिर यह संगोल क्या है, इसी की जानकारी लेने हमें 5 सितंबर को चलना है बापू सभागार में कि वह संगोल क्या था, अशोक स्तंभ क्या है, और अशोक स्तंभ ने देश ही नहीं पूरे दुनिया को क्या दिया, और संगोल देश को क्या दिया। वह संगोल एक धर्म की लाठी जो हमें जातियों में बांटा, विभिन्न जातियों में बांटा, वर्ण व्यवस्था में बांटा, और चंद लोगों ने हम पर साम्राज्य स्थापित किया। वह देन था अंग्रेजों का, जो उस संगोल के लोगों को उस प्रकार सर नहीं उठाने दिया। अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको लगेगा कि अंग्रेज अगर ना होते तो शायद आज हम और आप उसी प्रकार रहते जो मनुवादी व्यवस्था में, वर्णवादी व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था चलती थी देश के अंदर। मैं कहना चाहूंगा, आप सबों से अपील करूंगा कि हमारी बातें टूटी फूटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बातें बोलने के लिए हमारे विद्वान प्रोफेसर आ रहे हैं, और इसके प्रचार प्रसार में हम सभी लग चुके हैं। पूरे चंपारण के सभी प्रखंडों में तकरीबन हमारी बैठकें हो चुकी, पंचायतों में हुई, नगर पंचायत, नगर परिषद में हुई, और उस सभागार की क्षमता 6000 की है। 3500 कुर्सियां है, 500 और हम लगाएंगे। 500 कुर्सियों का 2 हॉल है जिसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसमें 500 और लगाएंगे। 6000 की क्षमता उस हॉल की है, और बगल में भी हमारे 2-4000 साथी अगर जुड़ते हैं तो वहां भी पंडाल का निर्माण, वहां भी प्रोजेक्टर का निर्माण रहेगा, और सभी लोग कम से कम अपने विरासत को जाने, अपने भटके विचारधाराओं से हटकर उन विचारधाराओं के साथ जुटे जो लोग हमें भटका रहे हैं, उनको जाने। इसी जानकारी के लिए हम आपके बीच अपील करने आए हैं, आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप अपने पंचायतों में घूम घूम कर लोगों से इस बात को कहिए। और हम लोग कोई चंदा मांगने आपके बीच नहीं आए। जो झोला है उसमें एक रिसीट भी है, 11 हम दे रहे हैं सर्टिफिकेट। आप पंचायत के अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष बनाइए और संरक्षक बनाइए, उन्हें सर्टिफिकेट दीजिए। और 50 कार्ड दे रहे हैं, जरूरत पड़ी तो और 50 कार्ड देंगे, और सब लोगों को कार्ड दीजिए और उनका नाम, उसमें एक पेपर है, पन्ना है, उसमें लिखिए उनका नाम, उनका पता, उनकी जाति, उनका व्यवसाय, उनका मोबाइल, उनका मकान, हर चीज आप लिखिए, ताकि उन लोगों का एक सूची हम जिला स्तर पर बनाकर एक बड़ा बुकलेट तैयार करें कि कभी भी जरूरत पड़े तो उनसे संवाद हो सके, उनके बीच हम जा सके, मोबाइल से संवाद हो सके। ऐसा हम लोग का मिशन है, और उस मिशन के तहत समाज को जगाकर जो हमारे बीच जो टैलेंट वाले बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है आर्थिक
कमी के कारण, और उससे भी हम लोग इस समता जो हमारा एकता परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद, उसके माध्यम से उन लोगों को भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे और बढ़ाने का काम करेंगे। यह सोच है, यह विचार है, न कि कोई राजनीतिक दल बनाकर, और इस दल का लाभ लेने का हम लोग का कोई विचार नहीं है। इस विचार से हम लोग आपके बीच नहीं आए। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह जो कार्यक्रम है सभी पंचायतों में जाना चाहिए। आपके पकड़ी दयाल में जितने पंचायत हैं, सभी पंचायतों में कम से कम 1 से 2 गाड़ी वहां पर आवे, और महिलाएं भी आवे, हमारे घर की माताएं भी आवे, बहनें भी आवे। हम अपने पूरे परिवार को, आज जो भी बातें हम आपके बीच कह रहे हैं, आज मनुवादी बात कह रहे हैं, पाखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घरों में जाकर उस पाखंड से गिर जा रहे हैं। हमारी दीदी भी कहती है कि यहाँ पूजा कीजिए, यहाँ माथा टेकिए, तब आगे जाइए। हम उसको नहीं समझा पा रहे हैं। इसी बात को समझाने के लिए वहाँ हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं। अपने परिवार को ले चलिए, परिवार आपका समझेगा तो इर्द गिर्द का लोग समझेगा, समाज समझेगा, और समाज समझेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देश समझेगा, और देश में जो कुचत चल रहा है उस पर अंकुश भी लगेगा। यही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्रीय एकता परिषद, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अरुण बाबू को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत छिपी हुई बात को उजागर किया, याद कराया इन्होंने कि हम क्या, कैसे हमको आगे बढ़ना है, रास्ता कैसे मिलेगा। सारी बात को इन्होंने बहुत उजागर किया और समझा उपस्थित सभी नागरिकों, भाइयों, बंधुओं, और हम लोग एक साथ में जो चल रहे हैं भाई। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, राष्ट्रीय एकता मंच के संस्थापक सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे। और उसके अध्यक्ष मदन प्रसाद जी भूतपूर्वाचार्य और भाई अरुण कुशवाहा जी, आज जिस प्रयोजन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, एक महान व्यक्ति की इतिहास को जानने के लिए। इतिहास जानना क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है इतिहास का? भोजन खाने के लिए पेट में भूख लगता है तो भोजन से भूख खत्म हो जाता है, प्यास लगता है पानी से खत्म हो जाता है, ठंडा गर्म लगेगा तो हवा से, कपड़ा से उसकी समस्या का सही। इतिहास की जरूरत ही क्या है, ये आप प्रश्न कर सकते हैं। क्या जरूरत है 2000 वर्ष के इतिहास को जानने का? क्या जरूरत है सम्राट अशोक के बारे में जानने का? आज जो सामने है उनका इतिहास हम जानेंगे, वो क्या करते हैं तो कह सकता है आप। लेकिन इतिहास जो हजारों वर्षों लिखा जाता है और लिख कर जो बड़े पुस्तकालयों में रखा हुआ है, वो यूं ही नहीं रखा हुआ। वो पागल लोग नहीं है, पूरे दुनिया में इतिहास को रखा जाता है। वो इतिहास से आने वाला समाज को रास्ता मिलता है, मार्ग मिलता है चलने के लिए, और उससे उसको प्रेरणा मिलता है। ये कब क्या हुआ था, किस रास्ते पर चलकर समाज आगे बढ़ा था, किस रास्ते पर वह चला तो उसका पतन हो गया, और किस रास्ते पर चलकर वह जो है आगे बढ़ा था। किस तरह से चलना चाहिए कि व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से वह सबल बन सके। आप इस देश की 90% आबादी देश के संचालन व्यवस्था में नहीं। मैं सम्राट अशोक पर ही आऊंगा, उसकी बात बता रहा हूं। 90% आबादी की कोई भूमिका देश के चलाने में नहीं है। आप देश नहीं चला रहे। अगर इस देश में समस्याओं का अंबार लगा है, अगर ये पंचायत भवन ठीक से नहीं चल रहा है, यहाँ कोई गड़बड़ी है, तो पंचायत की जिम्मेवारी जिनको दी गई उनकी है। फिर ब्लॉक नहीं चल रहा है तो ब्लॉक की जिम्मेवारी जिनको दिया गया। लेकिन देश की जिम्मेवारी जिनको दी गई है उन्हीं को ब्लॉक और पंचायत भी कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया है। वो एक ऐसा पॉलिसी बना रहे हैं दिल्ली से,
यहाँ तक संचालित है। अलग नहीं है, पंचायत दिल्ली से कटा हुआ नहीं है, वो कानून की तार से, पॉलिसी से, सरकार की पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। एक एक चीजें आपको दिल्ली में मालूम होगी और वहां पार्लियामेंट में बैठकर सिरहा पंचायत के लोग कैसे क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, कैसे चलेंगे, नीति बनाई जा रही है। तो सम्राट अशोक के बारे में जानने की जरूरत इसलिए महसूस है। हालांकि देश के पार्लियामेंट में 250 इस समाज के एमपी गए हुए हैं, 117 शेड्यूल कास्ट का और बाकी ओबीसी वर्ग के लोग हैं। लेकिन क्या वो देश चलाने में उनकी कोई जो है भूमिका है? वो एक तोता से भी बदतर है। तोता को जो आप बताते हैं जैसे बोलता है, उससे भी गैर गुजरा है। संस्थापक महोदय ने कहा कि जो 250 सांसद गए हैं पार्लियामेंट में, वह तोता से भी बदतर हैं। इसी को देखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने 1952 में कहा था कि इशारा करते हुए कहा था एसटी एससी ओबीसी के सांसदों को कि दी ऑल आर मिस्चीवस। इन सांसदों को इशारा करते हुए कहा था कि ये सभी फ्रॉड हैं, ये सभी नालायक हैं जो आ गए जीतकर। देखे ये आया हुआ है और इस देश की जो 90% आबादी है, जिसको सूत्र कहकर सदियों से सारे अधिकार से वंचित किया गया, मनुस्मृति जैसा संविधान लादकर जो है इसकी सारी चीजें बर्बाद कर दी गई, इसको पशु बनाकर रखा गया। उस मनुस्मृति को जलाकर हटाकर जो संविधान मैंने दिया, उस संविधान के मुताबिक देश चलाने के लिए ये आवाज भी नहीं दे रहा है। ये वही बोल रहा है जो उसके पार्टी के नेता बोल रहे हैं। आज की भी वही स्थिति है। अगर वह स्थिति नहीं होता तो देश के 48 यूनिवर्सिटी है, प्रीमियम यूनिवर्सिटी, जिसमें बड़े बड़े जो है देश के चलाने वाले, पद पर जाने वाले लड़के पढ़कर निकलते हैं, वही जो है देश चलाते हैं। 99% उसमें आपके बच्चे पढ़ने के लिए गए होंगे, 5% रोका जाना चलेगा और बुद्धा के धर्म चक्र से चलेगा। अब जो है अब दिल पर राज करेंगे, देह पर राज नहीं करेंगे। और यह दिल पर राज करने की कोई सीमा नहीं होगा इस धरती पर। आप बताइए, दिल पर जो राज करेगा उसका कोई सीमा होगा? सीमा ही नहीं होगा। इसलिए इस धरती का शासन करने का सम्राट अशोका ने जो प्रण किया, जो कांड किया, वह अल्प 37 वर्ष के अपने राज्यकाल की अवधि में, मात्र 37 वर्ष, शायद वह 50-60 वर्ष में अगर जिंदा होकर अगर ये शासन चलाते तो कुछ और तस्वीर होता। मात्र 37 वर्ष की राजकीय जो है अपने शासन काल में सम्राट अशोका ने बुद्ध के उस विचारधारा को चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मेगास्थनीज, आपको यूनान तक जो है ये विचारधारा है। उसका परिणाम क्या है? काम करने वाले जितने किसान हैं, अभी जितने लेबर हैं, जितने ओबीसी लोग हैं, ये सब शूद्र हैं। और आज का जो वैश्य है ये भी शूद्र है। वैश्य मतलब होता है सिर्फ 2-3 मंदिरों, हनुमानिया, डालिया, सिंघानिया, पदमपत, अग्रवाल तक वाला, उन्हीं को वैश्य कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में वैश्य की मान्यता उन्हीं को है, बाकी को नहीं है। अगर ऐसा होता तो तेरी के देखने से यात्रा खराब नहीं होता, तलवार मुझसे पथार नहीं छुआता। और वो शासन में नहीं है, देश की संसाधन में उनकी कोई जो है पकड़ नहीं है, देश की एडमिनिस्ट्रेशन में इन बनियों का कोई जो है पकड़ नहीं, कहीं नहीं है।
पकड़ किनका है? देश की अर्थव्यवस्था पर 65% सिर्फ कब्जा मारवाड़ियों का है, और उसके बाद सवर्ण जातियों की ले लीजिए तो करीब 95% तक देश के आर्थिक संसाधनों पर, उद्योग धंधों पर कब्जा है। देश की एडमिनिस्ट्रेशन पर 65 से 70%, किसी किसी विभाग में 99%, 100% तक ब्राह्मण है। अब आगे में जाइए, रॉ में जाइए, ये कोई प्रमाण नहीं मिला, न पैसा लेने का न देने का। एक ही कारण था लालू यादव को सजा देने का कारण कि ये इसके आने के बाद पिछड़ों की हिम्मत बहुत बढ़ गई बिहार में। जो जूता चप्पल नहीं निकाल कर चलते थे, वो आज मुखिया सरपंच बनने के लिए कुर्ता पहन कर जो है ब्लॉक में जा रहे हैं, मन बढ़ा दिया सबको। और सामाजिक जो धारा था शुरू से, जो मनुस्मृति के आधार पर लागू था, इसको तोड़ रहा है हम लोगों की व्यवस्था को। तो बहाना बना करके डाला गया, और वह जज जो था वो भी जानता था कि हमको करना क्या है, रुकना है, वो सजा दिया गया। ऐसे उनके साथ ही नहीं हुआ, अनेकों लोग हैं। जगदेव बाबू के साथ क्या हुआ? मारने वाला का क्या हुआ? वह औरतों को जो है भटका कर जो है उच्च विचार और उच्च चिंतन और वैज्ञानिक विचार के निर्माण से वंचित कर रहा है। ऐसे हजारों हजार वैसे भक्त ब्राह्मणों को गेरुआ वस्त्र पहनने से मना कर दिया था, और नहीं मानने वालों को, उसके बाद भी नहीं मानने वालों को बेनिसमेंट दिया था, यानी देश से निर्वासन की सजा दिया था, और मृत्यु दंड तक का व्यवस्था किया था। तो भारत महान बना था, तो भारत के लोग अच्छे अच्छे गुण जो है प्राप्त करने लगे। थोड़ा ज्यादा यानी इतिहास में जाएगा कि आने वाला पीढ़ी समझ नहीं सकेगा सम्राट अशोका के लिए, सम्राट अशोका के शिक्षा और कार्य को लेकर जो है वो फिर आगे न बढ़ जाए। यही समझे कि यही है भारत, या नंबर पाखंड देवी दुर्गा, और इसी से भारत जो है आगे बढ़ेगा। इसीलिए उस रास्ते को खत्म किया गया कि उस रास्ते को कोई सोचे समझे ही नहीं और जाने ही नहीं, और सारी चीजें, सैकड़ों यूनिवर्सिटियां था नालंदा पे, यादव है, कुहार है, हिंदू का मालिक वही ठाग है जो अशोका से लड़ाई करे, जो अशोका के पुत्र को जो है खत्म किए, जो बाबा साहब अम्बेडकर से लड़े, जो जगदेव प्रसाद को खत्म किए, वो वही जो है हिंदू के मालिक है। जब आप हिंदू बनते हैं तो आपका मालिक वो ठग बन जाता है। जैसे ही वो बौद्धिक में सम्राट अशोका ने क्या किया था, वो रास्ता ही खत्म कर दिया था। तो इसीलिए आपको बनाया जा रहा है, और आपके अनुसार हिंदू धर्म की जो ब्राह्मण धर्म है, हिंदू शब्द किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। ये 1915 के बाद ये शब्द आया, बड़ी सोच समझ कर लाया कि पहले ये हिंदू कहते थे नहीं। औरंगजेब के राज्य में जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लागू किया, तो ये ठगों ने जाकर कहा कि हम हिंदू नहीं, हम पर टैक्स नहीं लगेगा। आप जो बाहर से आया वैसे ही मैं भी बाहर से आया, टैक्स नहीं लगेगा। क्या कारण था कि 1915 के बाद ये हिंदू और आज कह रहा है घर से कहो हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है आपके ऊपर जो है कमजोर जो गुलामी है इसको और मजबूत कर देना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र अपनी कुर्बानियों को भी देकर बचाना। अगर जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आपकी स्वतंत्रता, समानता, आजादी, प्रजातंत्र, संविधान सब समाप्त। और ज्ञान की जरूरत है, समाज में जगाने की जरूरत है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, जागरूकता नहीं आएगी, क्या हो रहा है देश में, कैसे हो रहा है, आप ये मत समझिए कि आपके खेत में जो बीज आप डाल रहे हैं वो अपने से डाल रहे हैं। काय वहां हो रहा है इंडस्ट्री में, खेत कीटनाशक जो डाल रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है। जिस दिन बंद कर दिया जाएगा, कीटनाशक भी नहीं मिलेगा, आपका बीज भी नहीं मिलेगा, भूखे रह जाइएगा।
और ये खेत लेने का प्रोग्राम था, अभी पर समाप्त कर रहा हूं। अभी रिपोर्ट आया है कि वो 3 कानून जो किसानों का आया था, वो अभी रिपोर्ट अंदर जो खिचड़ी पकी थी, वो खिचड़ी बाहर आ गई। जिसने ये राय दिया था वो किसानों की जमीन लेकर और कॉर्पोरेट को दे देने के लिए, वो भी राज खुल गया। ये धान्य का ये पंजाब में उपस्थित सभी नागरिकों, भाइयों, बंधुओं, और हम लोग एक साथ में जो चल रहे हैं भाई। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, राष्ट्रीय एकता मंच के संस्थापक सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे। और उसके अध्यक्ष मदन प्रसाद जी, भूतपूर्वाचार्य, और भाई अरुण कुशवाहा जी, आज जिस प्रयोजन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, एक महान व्यक्ति की इतिहास को जानने के लिए। इतिहास जानना क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है इतिहास का? भोजन खाने के लिए पेट में भूख लगता है तो भोजन से भूख खत्म हो जाता है, प्यास लगता है पानी से खत्म हो जाता है, ठंडा गर्म लगेगा तो हवा से, कपड़ा से उसकी समस्या का सही। इतिहास की जरूरत ही क्या है, ये आप प्रश्न कर सकते हैं। क्या जरूरत है 2000 वर्ष के इतिहास को जानने का? क्या जरूरत है सम्राट अशोक के बारे में जानने का? आज जो सामने है उनका इतिहास हम जानेंगे, वो क्या करते हैं तो कह सकता है आप। लेकिन इतिहास जो हजारों वर्षों को लिखा जाता है और लिख कर जो बड़े बड़े पुस्तकालयों में रखा हुआ है, वो यूं ही नहीं रखा हुआ। वो पागल लोग नहीं है, पूरे दुनिया में इतिहास को रखा जाता है। वो इतिहास से आने वाला समाज को रास्ता मिलता है, मार्ग मिलता है चलने के लिए, और उससे उसको प्रेरणा मिलता है। ये कब क्या हुआ था, किस रास्ते पर चलकर समाज आगे बढ़ा था, किस रास्ते पर वह चला तो उसका पतन हो गया, और किस रास्ते पर चलकर वह जो है आगे बढ़ा था। किस तरह से चलना चाहिए कि व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से वह सबल बन सके। आप इस देश की 90% आबादी देश के संचालन व्यवस्था में नहीं। मैं सम्राट अशोक पर ही आऊंगा, उसकी बात बता रहा हूं। 90% आबादी की कोई भूमिका देश के चलाने में नहीं है। आप देश नहीं चला रहे। अगर इस देश में समस्याओं का अंबार लगा है, अगर ये पंचायत भवन ठीक से नहीं चल रहा है, यहाँ कोई गड़बड़ी है, तो पंचायत की जिम्मेवारी जिनको दी गई उनकी है। फिर ब्लॉक नहीं चल रहा है तो ब्लॉक की जिम्मेवारी जिनको दिया गया, लेकिन देश की जिम्मेवारी जिनको दी गई है उन्हीं को ब्लॉक और पंचायत भी कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया है। वो एक ऐसा पॉलिसी बना रहे हैं दिल्ली से यहाँ तक संचालित है, अलग नहीं है। पंचायत दिल्ली से कटा हुआ नहीं है, वो कानून की तार से, पॉलिसी से, सरकार की पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। एक एक चीजें आपको दिल्ली में मालूम होगी, और वहां पार्लियामेंट में बैठकर सिरहा पंचायत के लोग कैसे क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, कैसे चलेंगे, नीति बनाई जा रही है। तो सम्राट अशोक के बारे में जानने की जरूरत इसलिए महसूस है। हालांकि देश के पार्लियामेंट में 250 इस समाज के एमपी गए हुए हैं, 117 शेड्यूल कास्ट का और बाकी ओबीसी वर्ग के लोग हैं। लेकिन क्या वो देश चलाने में उनकी कोई जो है भूमिका है? नहीं। वो एक तोता से भी बदतर है।
तोता को जो आप बताते हैं जैसे बोलता है, उससे भी गैर गुजरा है। संस्थापक महोदय ने कहा कि जो 250 सांसद गए हैं पार्लियामेंट में वह तोता से भी बदतर हैं। इसी को देखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने 1952 में कहा था कि इशारा करते हुए कहा था एसटी एससी ओबीसी के सांसदों को कि दी ऑल आर मिस्चीवस। इन सांसदों को इशारा करते हुए कहा था कि ये सभी फ्रॉड हैं, ये सभी नालायक हैं जो आ गए जीतकर। देखे ये आया हुआ है और इस देश की जो 90% आबादी है जिसको सूत्र कहकर सदियों से सारे अधिकार से वंचित किया गया, मनुस्मृति जैसा संविधान लाद कर जो है इसकी सारी चीजें बर्बाद कर दी गई, इसको पशु बनाकर रखा गया। उस मनुस्मृति को जलाकर हटाकर जो संविधान मैंने दिया, उस संविधान के मुताबिक देश चलाने के लिए ये आवाज भी नहीं दे रहा है। ये वही बोल रहा है जो उसके पार्टी के नेता बोल रहे हैं। आज की भी वही स्थिति है। अगर वह स्थिति नहीं होता तो देश के 48 यूनिवर्सिटी है, प्रीमियम यूनिवर्सिटी, जिसमें बड़े बड़े जो है देश के चलाने वाले पद पर जाने वाले लड़के पढ़कर निकलते हैं, वही जो है देश चलाते हैं 99%। उसमें आपके बच्चे पढ़ने के लिए गए होंगे 5%। रोका जा रहा उन अंग्रेजों को उस समय वापस करने के लिए विवश किया। आज फिर वही खानदान वही लोग जो है अपनी जान की बाजी लगाकर 700 लोग मारे गए, लेकिन पूरे देश के किसानों को बचाया वो फंड है। मैं इतिहास की जरूरी क्यों पड़ी, इतिहास क्या है, इस पर इन्होंने अपने अनुभव को हम लोगों के बीच बांट दिए। इसके लिए हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे अनुभवों की जरूरत है हमारे समाज को। इतिहास की आज जरूरत पड़ी है, इतिहास भी जानने की जरूरत है, जिसके बल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद मैं अपने वर्तमान मुखिया श्री दिनेश प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूँ कुछ सुझाव। सर अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम सत्याशरण यादव है जी। सत्याशरण यादव नाम हुआ जी। और राष्ट्रीय एकता परिषद के मैं संरक्षक हूँ, जो 5 सितंबर को बापू सभागार में कार्यक्रम होने जा रहा है। बापू सभागार कहाँ? बापू सभागार कचहरी चौक के समीप बना हुआ है नया हॉल मोतिहारी, उसमें होने जा रहा है। उसमें हम अरुण कुशवाहा जी, रविंदर कुशवाहा जी, मदन प्रसाद जी जैसे लोग जो है। आपने 3 शब्द अपने वक्तव्य में कहा है इतिहास की पन्नों से। सबसे पहले अशोक स्तंभ की जो पार्लियामेंट से हटा दी गई, दूसरा शब्द आपने कहा है जगदेव प्रसाद के हत्यारा चाहे हिंदू का हत्यारा कौन है? अब तो ये खुलकर बात जो बातें सब लोग समझ गया, वही है उसके जगदेव प्रसाद के हत्यारे, जिसने बाबा साहब जैसे महान दुनिया के विद्वान को अछूत बनाया, जो हमको आपको शूद्र बनाया है, जो आपको हमको छोट जात कहता है, वही जगदेव प्रसाद के हत्यारे थे। वही संगुल रखवा रहे हैं, अशोक स्तंभ हटवा रहे हैं संविधान बदलने की बात। नरेंद्र मोदी जी तो संबुल रखवाए हैं, वो तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इस समाज तो वो अशोक स्तंभ क्यों नहीं रखवाए कि संबुल रखवाए? अब तो उनसे पूछिए कि उसका चाकरी कर रहे हैं, वो गए हैं नौकरी करने, वो गए हैं। अगर ये नहीं गए होते तो जिस संविधान से वो प्रधानमंत्री बने हैं, एक गरीब घर में पैदा होकर, उसी संविधान को हटाने की बात हो रहा है। वो कार्रवाई शुरू कर देता, लेकिन वो जाना है, क्या करेगा? इस संस्था के संस्थापक महोदय भाई सत्याशरण यादव जी, भाई अरुण कुशवाहा जी, हमारे गार्जियन मास्टर साहब जयलाल प्रसाद कुशवाहा जी,
सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित पंचायत के सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। हम कहना चाहेंगे यही कि आप सब लोग आज जो समय दिए हैं, अगर एक आदमी 5 आदमी को लेकर चले तो वहाँ जनसंख्या हम लोगों को बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक आदमी कम से कम 5 आदमी लेकर चले, ये कोशिश रहना चाहिए हर आदमी की। कम से कम 5 आदमी, न तो 10-20 जितना हो, और 5 आदमी को जरूर चलिए, निश्चित चलिए। अगर समाज का भागीदारी चाहते हैं तो कुछ तो त्याग करना होगा, कम से कम एक दिन समय का त्याग कीजिए। आ जाइए 200 रुपया खर्चा होगा, यही ना होगा? 200 रुपया 400-500 रुपया खर्चा होगा, यही होगा। अभी आप कोई गाड़ी हम चलेगी, इसलिए गाड़ी के लिए हम लोग रसीद भी दिए हैं, अपने में काट लेना है। जी हाँ, सभा के सम्मानित अध्यक्ष गार्जियन मास्टर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीयता के अध्यक्ष मदन जी, रविंद्र कुशवाहा जी, सत्यनारायण यादव जी, अरुण जी, पंचायत मुखिया दिनेश जी, डॉक्टर रतन प्रसाद, भार्गव जी पत्रकार, मुस्लिम से भी आए हुए हैं, सूरज भाई, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा कहना यह है कि हम लोग कुशवाहा जाति से आते हैं, 5 तारीख को हम लोग चलेंगे और हमारे साथ जो भी लोग होगा चलेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे भी गांव के, हमारे समाज के, हमारे जान पहचान वाले लोग, बहुत लोग किसी कंपटीशन में, किसी पैरवी की, किसी सोर्स की आवश्यकता होती है, पटना, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, कलकत्ता, पैसा के अभाव में, समय के अभाव में, पैरवी के अभाव में उस बच्चे का वहाँ कभी पढ़ाई के लिए नामांकन हो पाता है, कोई कंपटीशन निकाला, पैसे के अभाव में, पैरवी के अभाव में वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह बच्चा यहीं का यहीं रह जाता है। गांव में हो, जिला में हो, चाहे अपना पर सगे संबंधी हो, तो ये लोग भी आए हुए हैं। मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहता हूँ कि कभी हमको, हमारे समाज को, हमारे कुटुंब को, हमारे हित दोस्त का कभी जरूरी पड़ा, जिला में, राजधानी पटना में, दिल्ली में, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और किसी चीज की पैरवी की, नामांकन के किसी कॉलेज में, तो उसके लिए हम लोग कहाँ संपर्क है? आप लोगों के मदद की आवश्यकता है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल। कि आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे हम संपर्क करेंगे आपसे कि हमारे। अच्छा, आप एक मिनट और किसी भाई को कुछ सुझाव देना हो, सलाह या पूछना हो, देना हो या पूछना हो, किसी भाई की आवश्यकता। समाज के लोग जानते हैं कि विलक्षण बुद्धि का है, आर्थिक कमजोरी से नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग 10-20 आप ही लोग से मांग कर अपना 10-20 उसका सहयोग करेंगे। अर्थ के अभाव में कोई व्यक्ति का इलाज नहीं हो रहा है, उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे, हर तरह से प्रयास, यानी हमारी एक प्रयास, सफलता तो बाद में मिलेगी। तो मैं आगे यही कहना चाहूंगा कि 11 सदस्यीय जो पंचायतों में बनाना यह सर्टिफिकेट है और 50 कार्ड है। 50 कार्ड में अगर घटेगा तो और कार्ड हम लोग देंगे, और यह एक फॉर्मेट है, इसमें जो हम बताए हैं इस नाम पता ये सब इसमें लिखना है और इसको जिला को जमा करना है। इसी का हम लोग बुकलेट बनाएंगे सभी लोगों का। एक यह रिसीट है, यह 25 पन्ने का रिसीट है। अगर हमारे जो कुशवाहा समाज के लोग जो चाय पान खाकर थूक देते हैं, अगर उतना रुपया बचाकर अगर 200 रुपया लोग दे दे तो 5000 होगा। 5000 में यहाँ से 5 गाड़ी चलेगी, और यही व्यवस्था सभी पंचायतों में कर